राम राम सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में वी हैव स्टडीड अबाउट द नॉन पैरामीटराइज्ड एंड द कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इस वीडियो में वी विल बी कंप्लीटिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टर जो चैप्टर उसे कंप्लीट करने वाले हैं। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन। आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग द सिमिलरिटीज बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन। दैट्स ऑल, यू आर डन विद द चैप्टर। यही टॉपिक है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। आफ्टर द कंस्ट्रक्टर जो हम कंस्ट्रक्टर को खत्म करेंगे, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग विद अरे। अरे इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर अरे वी विल बी स्टार्टिंग विद स्ट्रिंग और दी रेपर क्लास को उसी टाइम देखेंगे। सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अरे कंस्ट्रक्टर के बाद। तो ये जो वीडियो, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ कंस्ट्रक्टर। आई विल रैप अप द कंस्ट्रक्टर इन दिस वीडियो। ठीक, देखो अब पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। आई होप व्हेन आई हैव टॉट यू दी फंक्शन ओवरलोडिंग यू माइट हैव स्टडीड इट इन ए वेरी परफेक्ट वे। बहुत अच्छे तरीक़ा से समझी होगी। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या हो गए, यूजिंग द फंक्शन फॉर मोर देन सेम से एक से ज़्यादा बार यूज़ करना फंक्शन को। और उसके अंदर क्या होगा, सेम तो फंक्शन का नेम होगा, जो उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर है दे में डिफर और दी डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर में डिफर। तो सेम गोज फॉर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। उसके बाद मैं डेफिनेशन को समझाऊंगा। देयर आफ्टर आई विल बी मूविंग टू अ क्वेश्चन। थ्रू दैट क्वेश्चन आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड दी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग क्या होती है उस क्वेश्चन से हम समझने वाले हैं। ठीक, अब देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइटिंग इट स्टेटमेंट। देखो डेफिनेशन क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग constructor overloading is a technique of using the constructor with the same name but different number of parameters or different data types of the parameters. कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज ए टेक्निक ऑफ यूजिंग द कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर और द डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। देखो अब क्या होगा, सपोज ध्यान से देखो, इन माय क्लास आई हैव रिटन अ class name, suppose product. Inside it I have declared an instance variable int a. Here I have declared a constructor a equal to 0. Product, another constructor I have made int a equal to 3. This only the constructor overloading. See, in both the constructor name is same. Here also constructor name is product, here also constructor name is product, but they may different in number of parameter. Here 0 parameter is there, here how many parameters are there, here 1 parameter is there, or they may differ in different data type of the parameter. That means suppose I have taken a constructor, उसकी जो यहाँ argument है उसमें data type क्या है, int. दूसरा कंस्ट्रक्टर बताऊँ उसमें आर्गुमेंट की डेटा टाइप का ले लूँ मैं फ्लोट, तो एक की इंट एक की फ्लोट, दैट इज ऑल्सो द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब देखो मैंने यहाँ लिखा फ्लोट ठीक, ये और ये भी कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग है बिकॉज ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम एक एक है, बट जो डेटा टाइप है आर्गुमेंट की वो क्या है तुम्हारे डिफरेंट है। तो कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग, इफ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होगा कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग का, देखो name should be same and number of argument may differ or data type of argument may same.
देखो अब इसका फ्लो चार्ट क्या होगा, ये पहली वाली कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, दैट मीन्स नेम शुड बी सेम, नेम सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ आर्गुमेंट में डिफर, अब देखो इस और इस कंस्ट्रक्टर, देखो हियर 0 आर्गुमेंट इज देयर, हियर 1 आर्गुमेंट इज देयर, तो इन दोनों कंडीशन में से क्या होनी चाहिए, एक कंडीशन होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट कंडीशन शुड ऑलवेज मीट ट्रू, पहली कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए। ठीक, इन दोनों नंबर आर्गुमेंट में डिफर, सही बात है, 0 आर्गुमेंट, हियर 1 आर्गुमेंट इज देयर। अब इन दोनों कंस्ट्रक्टर को देखो, नेम शुड बी सेम, नेम इज सेम, here number of argument may differ, here 1 argument is there, 1 argument, that means this condition is false. Since I have said or is applied, that means इसमें और इसमें से कोई एक होना चाहिए। तो data type of argument may differ, here the argument data type is int, whereas the another constructor is having the argument data type as float, that means this is the constructor overloading. I hope constructor overloading definition and this is clear to you, constructor overloading क्या होगी। Now I am going to write a question। देखो दोस्तों, आई हैव रिटन द क्वेश्चन ओवर द बोर्ड रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक, देखो यहाँ 0 आर्गुमेंट, यहाँ 1 आर्गुमेंट, ये क्या कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, देखो यू नीड टू डिफाइन अ क्लास हुज नेम इज फेयर। फेयर के अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, 1 इंस्टेंस वेरिएबल विल बी डिस, अनदर इंस्टेंस वेरिएबल विल बी बिल। बिल के अंदर यू विल बी कैलकुलेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ बिल दैट शुड बी पेड बाय अ कस्टमर, की कस्टमर द्वारा कितना बिल पेड किया जाएगा। ठीक, अब 2 कंस्ट्रक्टर हैं, 1 इज द डिफॉल्ट, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, दूसरे के अंदर क्या है तुम्हारे कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज दिस विद स्मॉल डी, दैट मींस इसके अंदर क्या होगा, डी को किससे इनिशियलाइज करोगे, डिस को किससे इनिशियलाइज करोगे, स्मॉल डी से। इट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वॉइड कैलकुलेट। इस फंक्शन के अंदर तुम्हें क्या कैलकुलेट करना, बिल। बिल कैसे निकालोगे, जो पहले 10 किलोमीटर है उनका चार्ज फिक्स्ड है 5 पर किलोमीटर, अगले 20 किलोमीटर होंगे उनका चार्ज फिक्स्ड है 7.5, अगले 10 किलोमीटर होंगे उनका चार्ज फिक्स्ड है 10, जो 40 से ऊपर वाले किलोमीटर होंगे उनका चार्ज फिक्स्ड है 15। डिस्प्ले के अंदर प्रिंट द डेटा मेंबर, दैट मींस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द बिल हैज टू बी प्रिंटेड इनसाइड द डिस्प्ले मेथड। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। ठीक, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। Class name given to you as Priya and this double is given. 2 instance variables are given to you. One is the dis, another instance variable is bill. ठीक, उसके बाद you are given the constructor Priya. इसके अंदर 0 आर्गुमेंट is there. Initialize, अब देखो no argument is there, that means it is a default constructor, initialize instance variable with a default value, this equal to 0, bill equal to 0.0, because the default value double is 0.0. Again the next constructor is pair, inside it you are given a argument whose data type is int, it will initialize this with small d, मैंने initialize कर दिया। now उसके बाद is function कौन सा, void कैलकुलेट। वर्ड कैलकुलेट के अंदर उसने क्या करा, देखो उसने बोल दिया इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेस देन इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो बिल दैट यू नीड टू पे इज बिल इक्वल टू 5 into the distance, else if distance is less than equal to, अगली देखो 20 किलोमीटर, शुरू के 10 किलोमीटर में अगली 20 किलोमीटर ऐड करोगे, 10 और 20 30 किलोमीटर, तो बिल कितना होगा, शुरू का जो बिल है वो तो फिक्स्ड है, दैट मीन्स 10 into 5, जो रिमेनिंग किलोमीटर है उनका चार्ज इज 7.5। अभी मैं इसे समझाऊंगा तो आफ्टर दैट यहाँ पे आएगी ऐसे डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू, देखो 10 और 20 यहाँ पर 30 हो गए, 30 में जो अगले 10 किलोमीटर ऐड करोगे डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 40, तो चार्ज क्या होगा, बिल इक्वल टू 10 into 5 प्लस 20 into 7.5
प्लस के डिस्टेंस माइनस के 20 माइनस 10 इज 30 जस्ट मल्टीप्लाई बाय 30 विद 10 hence bill equal to 10 into 5 plus 20 into 7.5 plus of this next 10 kilometer is 10 multiply plus distance minus के 40 multiplied by 3 now I told the calculate method void display is set to display the distance whenever SOP and distance travel is elastic SOP and bill to the field is plus now close the display method main method create the scanner object here scanner SC equal to new scanner system dot SOP enter the distance enter P equal to SC dot next देखो सिंस इन ए क्लास 2 कंस्ट्रक्टर आर देयर क्लास के अंदर जितने कंस्ट्रक्टर हों उतने ही ऑब्जेक्ट बनाओ ठीक पहला जो ऑब्जेक्ट होगा इट विल इन्वोक दी फर्स्ट कंस्ट्रक्टर पहले कंस्ट्रक्टर इन्वोक करेगा फिर दूसरे क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओ इट विल इन्वोक दी सेकंड कंस्ट्रक्टर अब ये जो बचे कुछ फंक्शन है दे विल बी कॉल्ड विद दी अपडेटेड ऑब्जेक्ट कौन सा होगा जो रिसेंट में ऑब्जेक्ट बना होगा वो जो है इन्हें कॉल करेगा आप देखो ध्यान से क्लास नेम इज फेयर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया फेयर OB इक्वल टू न्यू फेयर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया फेयर OB1 इक्वल टू न्यू फेयर फेयर आई हैव पास द P अब फंक्शन कॉल करें मैंने OB1 डॉट फर्स्ट मेथड इज कैलकुलेट सेकंड मेथड इज OB1 डॉट डिस्प्ले नाउ आई हैव क्लोज द मेन मेथड इसकी क्लोजिंग ऑफ क्लास अब देखो इसके अंदर सबसे पहले 2 इंस्टेंस वेरिएबल बनाए डिस एंड बिल आर डिक्लेयर्ड उसके बाद मेन मेथड पे आओ मेन मेथड पर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है मैंने वो पी के अंदर ले ली कोई भी डिस्टेंस बता सपोज फॉर एन एग्जांपल आई हैव टेकन 25 किलोमीटर किसी भी बंदे ने 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है फेयर ओबी इक्वल टू न्यू फेयर जो पहला ओबी ऑब्जेक्ट है ये कौन से कंस्ट्रक्टर इन्वोक करेगा इट्स क्रिएटिंग दैट मींस इसकी ये जो लाइन है क्रिएशन वाली वो कौन से ऑब्जेक्ट उससे कंस्ट्रक्टर इन्वोक करेगी इट विल बी इन्वोकिंग दी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया नाउ सेकंड लाइन में देखो फेयर OB1 इक्वल टू न्यू फेयर इसके अंदर मैंने पास करा P जो डिस्टेंस है 25 इज पास टू द वेरिएबल D ने किसको दे दी डिस को दैट मींस नाउ योर इंस्टेंस वेरिएबल डिस इज हैविंग द 25 इसके पास क्या आ गया 25 उसके बाद मैंने कॉल करा OB1 डॉट कैलकुलेट ये जो कैलकुलेट फंक्शन है ये वाला कॉल करा ठीक अब 25 किलोमीटर का अगर किसी बंदे ने इफ अ पार्टिकुलर कस्टमर हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर थ्रू अ टैक्सी दैट मीन्स द बिल दैट ही हैज टू पे शुड बी कैलकुलेटेड बाय अ प्रोग्राम तो तुम्हारा प्रोग्राम उसके द्वारा क्या होना चाहिए बिल कैलकुलेट होना चाहिए अब 25 किलोमीटर का कितना बिल देना होगा उसे आप देखो कैसे कैलकुलेट करें 25 इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन इज फॉल्स पहली कंडीशन तो फॉल्स होगी देन वी विल कम टू द एल्स 25 इज लेस देन इक्वल टू 30 कंडीशन इज ट्रू अब देखो 25 जो किलोमीटर है आपके डिस्क के अंदर क्या है 25 किलोमीटर जो 25 है उसमें से 10 जो है शुरू का 10 उनका फिक्स्ड चार्ज तो 1 किलोमीटर कितना 5 तो जो शुरू के 10 किलोमीटर है उनका चार्ज कितना हो गया 50 रुपये अब ऐसे कितने किलोमीटर हैं जिनका चार्ज जो मेरे को पे करना है तो 10 का है ऑलरेडी पेड जो बचे कुछ किलोमीटर होंगे वो कैसे पता चलेंगे 25 में से 10 माइनस करो तो 25 किसकी वैल्यू डिस्क की तो डिस्क में से 10 माइनस करो जो रिमेनिंग किलोमीटर हैं तुम्हारे उनका तुम्हें कितना बिल पे करना 7.5 टोटल बिल जो होगा देखो 25 में से जब 10 माइनस करोगे यू विल गेट 15 में 7.5 की मल्टीप्लाई करो जो आंसर आ रहा है उसे 50 में ऐड करो ठीक वो बिल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी ठीक सिंस इट इज इफ एल्स जब एल्स वाली कंडीशन चल गई तो ये दोनों तो एग्जीक्यूट होंगे ठीक बिल के अंदर जो वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी वही होगी ठीक नाउ OB1 डॉट डिस्प्ले अब कैलकुलेट तो फंक्शन कंप्लीट हो गया डिस्प्ले के बाद मैंने
सॉरी कैलकुलेट के बाद डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा। डिस्टेंस टेबल, कितनी डिस्टेंस टेबल हुई है 25। जो बिल है वो क्या है, बिल के अंदर होगा वो कर देगा कस्टमर। ठीक, नाउ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग another example I am going to take. Suppose I have taken the p value as 50। ठीक, p की वैल्यू मैंने क्या ले ली 50। अब देखो p की वैल्यू 50 किसके पास जाएगी, d के पास। d will give this value to the instance variable dis। That means directly or indirectly the value will reach the इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल डिस्क के पास क्या होगी 50। अब देखो अगर किसी भी बंदे ने इफ ए पार्टिकुलर पर्सन इज ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर विद द टैक्सी देन द अमाउंट दैट ही और सी हैज टू पे शुड बी कैलकुलेटेड बाय योर प्रोग्राम। अब ये बताओ इस प्रोग्राम के द्वारा 50 किलोमीटर का कितना बिल पे होगा, वो किसके अंदर स्टोर होगा, बिल के अंदर। कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो यहाँ से। 50 is less than equal to 10, condition is false। 50 is less than equal to 30, again the condition is false, else if the condition false होगी। Now we will move to the second else if 50 is less than equal to 40, the condition is false। That means if की condition false हुई then first else if was false, second else if condition false, तो इसका मतलब directly the else statement is going to be executed। if else segment में क्या होगा, जब कोई भी condition execute ना हो तो your else statement is going to execute 100%, 100% वो तो execute हो गई। ठीक, अब 50 किलोमीटर में उसने बोला जो शुरू के 10 किलोमीटर उनका फिक्स चार्ज है, एक का कितना 5, 10 का कितना हो गया 50। अगले जो 20 किलोमीटर हैं, अगले 20 किलोमीटर का उसने चार्ज बोला 7.5 है, कितने का 20 किलोमीटर का। अगले 20 किलोमीटर का चार्ज है 7.5। ठीक, अब देखो 50 में से शुरू के 10 किलोमीटर मैंने फिक्स कर दिए 5 पर किलोमीटर, अगले 20 किलोमीटर का 7.5 पर किलोमीटर। अब कितने किलोमीटर घट गए 50 में से, 10 और 20 30, बचे कितने 20 किलोमीटर। जो अगले 10 किलोमीटर हैं उनका चार्ज फिक्स है, उनका चार्ज वो 10 रुपये है 1 किलोमीटर का चार्ज। ठीक, अब टोटल किलोमीटर कितनों का मैंने चार्ज ऑलरेडी ऐड कर दिया बिल के अंदर, 10 और 20 30 और 10 40। दैट मीन्स अब कितने ऐसे किलोमीटर हैं जिनका चार्ज मुझे फर्दर पे करना। तो 50 में से जब 40 माइनस करोगे दैट मीन्स डिस है, डिस में से 40 माइनस करोगे, जो रिमेनिंग किलोमीटर हैं जो मैंने अभी डेटा लिखा उसके हिसाब से जो रिमेनिंग 10 किलोमीटर है उनका चार्ज तुम्हें कितना देना 15। शुरू के 10 का ऐड करा 5 पर किलोमीटर, अगले 20 का ऐड करा 7.5 किलोमीटर, अगले 10 का ऐड करा 10 × 10 दैट मीन्स 10 पर किलोमीटर। अब कितने किलोमीटर बचे, दैट मीन्स नाउ रिमेनिंग जो 10 किलोमीटर होंगे उनका चार्ज हैज टू बी पेड बाय द कस्टमर इज 15 पर किलोमीटर। तो टोटल जो इनके बिल के अंदर ये पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व होकर स्टोर हो जाएगी। ठीक, अब कैलकुलेट का फंक्शन का काम खत्म हुआ, डिस्प्ले को कॉल करो, डिस्टेंस टेबल और बिल जो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, आई होप द कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी प्रोग्राम इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड द मेथड। कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच में क्या क्या डिफरेंस होंगे वो हम देखने वाले हैं। So, whenever you are asked the difference between any two particular thing in your computer, तो आपको क्या करना, यू शुड ऑलवेज राइट द डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म। जब भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करें क्वेश्चन है तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू राइट द डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, दो पेज को दो साइड में डिवाइड करो, वन साइड कंस्ट्रक्टर या मेथड जो भी कुछ है, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट में पूछे तो एक साइड सिलेक्शन सॉर्ट दूसरी साइड बबल सॉर्ट, जिसके बीच में भी डिफरेंस पूछे तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखो। पहला डिफरेंस क्या होगा, ध्यान से देखो, it has no रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न डेटा टाइप ना होती है, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें बताई मैंने। दैट मीन्स द कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न डेटा टाइप। जो फीचर्स बताई कंस्ट्रक्टर, इट हैज रिटर्न टाइप, इसकी मेथड की क्या होगी, रिटर्न टाइप होगी। ठीक, रिटर्न टाइप में भी इंट, ठीक है, इट मे बी बुलियन, इट मे बी द केयर, इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन, जो फंक्शन परफॉर्म करेगा टास्क और जो रिटर्न करेगा उसके हिसाब से होती है। समटाइम्स इट मे बी वर्ड, वर्ड का मतलब खाली कोई उसकी रिटर्न टाइप है। सेकेंड इज इट्स एक्सेस स्पेसिफायर, इट्स एक्सेस स्पेसिफायर इज ऑलवेज पब्लिक। कंस्ट्रक्टर का जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो हमेशा क्या होगा, पब्लिक। इट्स एक्सेस स्पेसिफायर, इट्स
एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। देखो, जो तुम्हारे कंस्ट्रक्टर है उसका एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफॉल्ट इट इज फिक्स्ड क्या होगा, पब्लिक। तुम लिखो ज्यामिति को, ठीक। जबकि जो मेथड है उसका एक्सेस स्पेसिफायर हमेशा क्या होता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी, प्रोटेक्टेड। जो एक्सेस स्पेसिफायर है कंस्ट्रक्टर वो हमेशा पब्लिक होता है, बिकॉज जो कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट है ना वो क्लास से बाहर भी बन सकता है। दैट मीन्स यू कैन इन्वोक द कंस्ट्रक्टर ऑफ ए पार्टिकुलर क्लास फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास से बाहर से भी इन्वोक कर सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्टर को। तो इसी वजह से तो जो कंस्ट्रक्टर एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या होता है, पब्लिक। थर्ड डिफरेंस, it automatically gets invoked when the object of the class is created. It requires the separate on by the object। अब देखो कंस्ट्रक्टर मेथड में क्या होगा, इट ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर अपने आप ही इन्वोक हो जाएगा। जबकि मेथड के साथ ऐसा नहीं है। मेथड के साथ क्या है, जब भी तुम्हें मेथड को इन्वोक करना हो तो यू विल बी रिक्वायरिंग अ सेपरेट लाइन। लिखो ना, जैसे ओबी डॉट कैलकुलेट, अभी मैंने लिखा OB1 डॉट कैलकुलेट। जो OB1 डॉट कैलकुलेट वाज अ सेपरेट लाइन, जबकि कंस्ट्रक्टर क्या है, जब ऑब्जेक्ट बनाया तभी इन्वोक हो गया, ठीक। तो ये जो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ कंस्ट्रक्टर एंड दी मेथड। कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच में ये क्या होंगे, मेजर डिफरेंस। और एक डिफरेंस जो तुम लिखना चाहो वो यू कैन राइट, जो आसान है, कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज दैट ऑफ क्लास। इसमें क्या होगा, फंक्शन नेम इज नॉट सेम एज दैट ऑफ क्लास। देखो, जो कंस्ट्रक्टर है उसका नेम क्या, हमेशा यू ऑलरेडी नो, constructor is a member method whose name is same as that of class. That means the name of constructor is always the same as that of a class, while this condition is not true in case of function. Function name is not same as that of class. फंक्शन का नेम कभी भी क्लास की तरह सेम नहीं होगा। अगर किसी भी फंक्शन का नेम सेम है क्लास की तरह, देन इट विल बिकम दी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक। ये तो बहुत आसान डिफरेंस है। अनदर यू कैन राइट, कंस्ट्रक्टर को जो काम हो गए वो क्या है, जस्ट टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट और द इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज आईवी। आईवी स्टैंड्स फॉर इंस्टेंस वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर किसको इनिशियलाइज करें, इंस्टेंस वेरिएबल। जबकि जो तुम्हारे फंक्शन है वो क्या करें प्रोग्राम के अंदर, function performs a specific task in the program। जो तुम्हारे फंक्शन है वो क्या करेगा, इट विल बी परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क का क्या लेना, देखो स्पेसिफिक का मतलब है एक पर्टिकुलर काम। अभी मैंने एक कैलकुलेट फंक्शन बनाया, जो वो कैलकुलेट फंक्शन है वो क्या कर रहा, वो जो बिल निकाल रहा हो कि कितना बिल पे करा जाएगा ये कस्टमर द्वारा। जो डिस्प्ले, वो डिस्प्ले जो है वो क्या कर रहा हो, वो डिस्प्ले जो डिटेल है वो प्रिंट कर रहा हो, ठीक। दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड द मेथड, ठीक। इनमें से कोई भी 3-4 डिफरेंस याद कर लो, बिकॉज इन बोर्ड इट हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स, बहुत बार पूछा गया कि राइट 2 डिफरेंस और राइट 3 डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड द मेथड, ठीक। I hope the difference are clear. Now we are going to move towards the similarities between the constructor and the method. देखो सिमिलरिटीज क्या क्या होंगी।
देखो, इफ एनी काइंड ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैपन्स या जस्ट इग्नोर इट, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी में छोटे बहुत मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सिमिलरिटीज बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। सिमिलरिटीज का मतलब क्या है, हिंदी विल कॉल इट एज समानता, दैट मीन्स इन दोनों में क्या क्या चीज़ सेम होगी। सबसे पहली चीज़ तुमने देखी, फंक्शन के अंदर भी आर्गुमेंट रिसीव हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी आर्गुमेंट रिसीव करे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रिसीव दी आर्गुमेंट, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर हुआ तुम्हारे मेथड हुआ, दोनों आर्गुमेंट रिसीव करें। तो पहली लाइन तो यही हो, कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, कंस्ट्रक्टर एंड मेथड बोथ मे और मे नॉट रिसीव दी आर्गुमेंट। दोनों कंस्ट्रक्टर और जो मेथड है वो आर्गुमेंट को रिसीव भी कर सकते हैं, ना भी रिसीव कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन ए मेथड, जब मैंने डिफाइनिंग ऑफ मेथड पढ़े कि ए मेथड दैट इज नॉट रिसीविंग द वैल्यू बट रिटर्निंग, तो दैट मीन्स कोई वैल्यू रिसीव ना करे फंक्शन। सेम कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर दैट डू नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ पैरामीटर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विच डोंट रिसीव एनी काइंड ऑफ पैरामीटर। तो इनमें क्या है, समानता है। ये ऐसे भी हो सकते हैं वैल्यू को रिसीव भी करें और ना भी करें, दोनों ही केस वो उनके क्या है, सिमिलरिटीज के। सेकंड, अब एक बार बताओ, अभी मैंने जो है प्रोग्राम करा उसके अंदर आई हैव रिटन दी कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर दो मेथड, ठीक, रेदर देन दी मेन मेथड दो मेथड, दैट मीन्स कैलकुलेट और डिस्प्ले। तो जो कैलकुलेट और डिस्प्ले जो दोनों मेथड है उनकी जो बॉडी मैंने किसके अंदर लिखी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इन द सिमिलर वे जो फेयर कंस्ट्रक्टर है दोनों, उनकी जो मैंने बॉडी वो किसके अंदर लिखी, सेम कर्ली ब्रेसेस के अंदर। दैट मीन्स द बॉडी ऑफ बोथ कंस्ट्रक्टर एंड द मेथड इज एनक्लोज्ड विद इन दी कर्ली ब्रेसेस। तो दूसरा स्टेटमेंट सिमिलरिटीज का क्या होगा, कंस्ट्रक्टर एंड मेथड both bodies are enclosed in curly braces। जो कंस्ट्रक्टर और मेथड होंगे दोनों की जो बॉडी है वो क्या होंगी, करली ब्रेसेस के नीचे, वो क्या होगा, करली ब्रेसेस, हाँ करली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज होंगे। तो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग पढ़ी। तो आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन ए वेरी सिंपल वे, बहुत आसान तरीके से समझाई, ठीक। आई हैव गिव माई 100% टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देन आफ्टर दैट वी हैव मूव टूवर्ड्स इट्स इनटू डिफरेंस, हमने उसके बाद डिफरेंस पढ़े, डिफरेंस क्या होंगे। देन आफ्टर द डिफरेंस वी हैव सीन दी क्या, सिमिलरिटीज, ठीक। डिफरेंस और सिमिलरिटीज पढ़ो, इट मे बी आस्क्ड इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, जो 80 साल वाले बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछी जा सकती है, ठीक। इफ़ यू आर लाइकिंग माई एफर्ट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू फ्रेंड्स।